माय डियर स्टूडेंट, मैं बीके कुशवाहा आज फिर क्लास 10th की विषय हिंदी का एक पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है अति सुदो स्नेह कुमारक है। उसके बाद मो आसवाहनी ले बरसो, इसके लेखक है यानी कवि है घनानंद। इसके कवि है घनानंद। यानी सबसे पहले हम लोग कवि परिचय के बारे में जानते हैं, उसके बाद जो पाठ की बात है कविता है उसके बारे में हम जानेंगे। घनानंद का जन्म, घनानंद का सबसे पहले जन्म हम लोग देखते हैं 1679 ईस्वी में हुआ। यानी घनानंद का जन्म कब हुआ तो 1679 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनका यानी मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ। यानी इनका जन्म 1679 ईस्वी और मृत्यु इनका 1739 ईस्वी में हुआ। उसके बाद घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। जिसे इस साल पूछा गया है कि घनानंद यानी किस कवि को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा घनानंद होगा। उसके बाद यह जो घनानंद है इनकी मृत्यु एक सैनिक नादिर शाह, यानी घनानंद को किसने मार डाला तो एक सैनिक था जिससे नादिर शाह, वह एक आक्रमण करने वाला था, बाहरी था, यानी इन्होंने घनानंद को मार डाला। इससे पूछा जाएगा कि घनानंद को किसके सैनिकों ने मार डाला, तो हमारे आंसर क्या होगा नादिर शाह। उसके बाद घनानंद को सिरमौर कवि कहा जाता है। सिरमौर कवि कहा जाता है। इससे पूछा जाएगा कि सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है, तब भी हमारे आंसर क्या होगा घनानंद होगा। उसके बाद यह जो घनानंद है इनकी एक प्रेमिका थी, यानी कि क्या थी प्रेमिका थी जिसका नाम था सुजान। इस पूछा जाएगा कि घनानंद की प्रेमिका कौन थी, तब हमारा आंसर क्या होगा सुजान होगा। उसके बाद घनानंद जो थे यह रीति काल के कवि थे। इससे पूछा जाएगा घनानंद किस काल के कवि थे, तो हमारा आंसर क्या होगा रीति काल के। उसके बाद यह जो घनानंद का पाठ है यह घनानंद से ही लिया गया है। घनानंद, इससे पूछा जाएगा कि घनानंद का जो यह पाठ है कहाँ से लिया गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा यानी घनानंद से ही लिया गया है। उसके बाद यह जो घनानंद थे यह एक मोहम्मद शाह रंगीले, यानी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। इससे पूछा जाएगा कि घनानंद किसके दरबार में रहते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। और इस दरबार में किस पद पर थे, तो हमारे आंसर होगा मीर मुंशी। यानी घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में किस पद पर थे, तो एक मीर मुंशी के पद पर थे। उसके बाद जब नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को मारा तो यह 3 बार यानी रज बोले। यानी जब घनानंद को जब नादिर शाह के सैनिकों ने मारा तो इनसे कुछ मांगा, जिसे जो भी हो तुम्हारे पास दो, तो इन्होंने 3 बार यानी 3 बार यह रज उसके बाद रज, जिसका अर्थ होता है धूल।
जिसका अर्थ क्या होता है, धूल। इसे घनानंद मरते वक्त क्या बोले, तो यह 3 बार रज 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 बोले। अगर ऑप्शन में 2 बार रहेगा तो हमारा आंसर गलत होगा, 1 बार आएगा तब भी गलत होगा, 3 बार बोले रज रज, जिसका अर्थ क्या होता है, यानी धूल होता है। उसके बाद घनानंद जो थे यह शुद्ध ब्रज भाषा, इनका जो भाषा था वो कैसा सा, शुद्ध ब्रज भाषा। इससे पूछा जाएगा कि घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो हमारा आंसर क्या होगा, शुद्ध ब्रज भाषा के कवि थे। उसके बाद जब नादिर शाह के सैनिकों ने, यानी नादिर शाह ये है, जब घनानंद के पास आया तो यह 3 बार, अब इसी को उल्टा कर देंगे, इसे रज है, अब इसको ज और र जर कर देंगे, फिर क्या करेंगे, जर, उसके बाद फिर जर, यानी इनसे 3 बार जर जर मांगा नादिर शाह के सैनिकों ने, जिसका अर्थ होता है सोना, यानी तुम मुझे क्या दो, सोना दो। तभी का किए, यानी 3 बार क्या बोले, रज रज, यानी मेरे पास धूल है, क्या मांगा, सोना। जिस पर क्रोधित होकर इन लोगों ने, नादिर शाह के सैनिकों ने क्या किया, घनानंद को मार डाला। जिसे पूछा जाएगा कि नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद से क्या मांगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी जर जर। उसके बाद इस पाठ में जो जो बातें हैं, अब उसको हम लोग देखते हैं। एक और बात इसमें आता है जो यहाँ पर लिखे हैं, देखिएगा, सुजान, इसमें लिखे हैं सुजान। यह जो सुजान थी यह एक नर्तकी थी। क्या थी, नर्तकी थी। इससे पूछा जाएगा कि सुजान क्या थी, तो सुजान एक क्या थी, नर्तकी थी। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अब एक राजा है मोहम्मद शाह रंगीले, और इन्हीं के दरबार में, यानी इन्हीं के दरबार में कौन रहते थे, तो घनानंद रहते थे। और इन्हीं के दरबार में एक नर्तकी थी। क्या थी, नर्तकी, जिसका नाम क्या था, सुजान था। जिसका नाम क्या था, सुजान था। अब मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में यह जो घनानंद है, हमेशा के लिए, यानी रोज रोज यह कवि, यानी कवि सम्मेलन करते, जिसे कविता को सुनाते थे। उसके अलावा एक कवि के साथ साथ ये एक गायक भी थे, यानी बहुत प्रसिद्ध श्रेष्ठ गायक भी थे। कवि तो थे, जिसे कवि भी थे, और क्या थे, गायक भी थे। तो रोज के रोज जब यह राजा मोहम्मद शाह यानी घनानंद को बोलता था कि तुम क्या करो, कुछ कविता को सुनाओ, तो ये रोज के रोज घनानंद जब इसको कविता सुनाते थे तो अपना जो मुख था, यानी अग्रभाग, यह सुजान के प्रति देखते थे और तब कोई भी कविता को सुनाते थे। एक बार की बात है, यानी इस तरह करते करते घनानंद को, यानी सुजान से बहुत लगाव हो गया, यानी प्रेम हो गया। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रेम के पीर के कवि, तो यहाँ पर इससे लगाव हो गया। अब एक दिन की बात है कि जब राजा रंगीले ने बोला कि चलो आज भी फिर कविता सुनाओ, तो काकी की सुजान काकी थी विपरीत बैठी थी और घनानंद आगे से बैठे थे। अब घनानंद काकी किसके, यानी राजा के प्रति पीठ कर दिए और अपना मुख जो था वह सुजान की ओर कर दिए, जिससे राजा को क्या आया, गुस्सा आया। और गुस्सा आने की वजह से हमारे अगर दरबार में रह रहा है, ऐसे ऐसी हरकतें कर रहा है, तो इन पर गुस्सा आया, यानी मोहम्मद शाह रंगीले को घनानंद पर गुस्सा आया और यहाँ पर क्या कर दिए, इसको राय दरबार से, जिसे यहाँ पर लिखित बोले, इन दरबार से निकालने का आदेश दे दिए। और यहाँ पर जब घनानंद दरबार से निकलता है तो जाता है अपने प्रेमिका, यानी इससे प्यार हो गया था सुजान के पास। और सुजान के पास जब जाता है तो इसके हाथ को, यानी इसके
हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि सुजान तुम मेरे भी साथ चलो। अब यहाँ पर सुजान क्या करती है कि कहती है कि तुम्हारे पास अब क्या है, पहले तो तू कवि सम्मेलन करता था, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं। अब यहाँ पर घनानंद को अपने प्रेमिका के प्रति बहुत विरह वेदना होता है और इसी को न सह पाते हैं। और यहीं पर जब दरबार से निकलकर जाते हैं वृंदावन, तो इनको अपने प्रेमिका के प्रति कुछ याद सताती है और इसी को इन्होंने इस पाठ में कुछ बताए हैं यानी लिखे हैं। जैसे कविता इस प्रकार है। इसमें इन्होंने दो छंद को लिखे हैं। जिसे पूछा जाएगा कि किस छंद में माहिर थे, तो घनानंद जो थे इस सवया छंद में यानी इस कविता को लिखे हैं। पहला इसका शीर्षक है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी यह शीर्षक है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकुश्यान बात नहीं। इस तरह इन्होंने कविता को 4 लाइन में लिखे हैं। सबसे पहले अगर इसका अर्थ जान जाए तो निश्चित है कि जो 4 लाइन में उसका अर्थ बताएंगे हम। जिससे अति का अर्थ होता है बहुत, सुधो का अर्थ होता है सीधा, स्नेह का अर्थ होता है प्यार, और उसके बाद मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। यानी कहने का अर्थ है कवि बताते हैं कि जो स्नेह का मार्ग होता है यानी प्रेम का मार्ग होता है वो बहुत सीधा होता है, इसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं होता है। अब यहाँ पर स्नेह जो बुक में देखेंगे हम लोग गलत है, लेकिन इसमें स्नेह इस तरह लिखना चाहिए, स्नेह ये वाला सही है। और इस हम लोग बुक को देखते हैं थोड़ा सा, तब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिससे यहाँ पर है देखिए अति सुदो स्नेह को मार्ग है, इन्होंने शीर्षक बताए हैं कि जो प्रेम का मार्ग है वो बहुत क्या होता है, सीधा होता है। जिससे अति का अर्थ होता है बहुत, सुदो का अर्थ होता है सीधा, और स्नेह का अर्थ होता है यानी प्यार, और मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। यानी जो स्नेह का मार्ग है वो क्या है, बहुत सीधा है। जहां नेकुश्यान बाक नहीं, और इसमें थोड़ा सा भी चतुराई नहीं है, थोड़ा सा भी इसमें टेढ़ापन नहीं है। हम कहते हैं वक्र एक रेखा होता है, तो इस मार्ग में चलने के लिए थोड़ा सा भी टेढ़ापन इसमें नहीं होता है। उसके बाद जहां साचे चले तजी आप न पऊ झिझ कैव कपट्टी जे निशाक नहीं, यानी इस जिससे ताहा यानी इस पर सच्चे चले तजी, यानी इस मार्ग पर, इस प्रेम की मार्ग पर सच्चे हृदय वाला, सच्चे मन वाला व्यक्ति ही चल सकता है। आप न पऊ यानी इसका अर्थ होता है अहंकार, यानी इस मार्ग पर चलने के लिए अहंकार नहीं होना चाहिए। झिझी कऊ कपट्टी जे निशाक नहीं, इसमें थोड़ा सा भी झिझक नहीं होता है। कपट्टी इसमें थोड़ा सा भी छल कपट नहीं होता है। निशाक नहीं, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं होता है, शंका नहीं होता है। कितने बड़े बड़े घर, अच्छे अच्छे घर शंका में ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कवि बताते हैं। फिर कहते हैं घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरो आंख नहीं, यानी घनानंद अब कहते हैं अपनी प्यारी सुजान से, जिसने यहाँ पर अपने बताए हैं सुजान, यानी अपनी सुजान से कहते हैं हे प्यारी सुजान तुम सुनो। इस जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा समझने के लिए लिखते हैं, यह जो दिल है यह तुम्हारे सिवा इसमें दूसरे किसी का कोई स्थान नहीं है। अगर जब भी मैं किसी को देखा हूँ तो वो तुम हो। यहाँ पर कहते हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो जहाँ एक ते दूसरो आप नहीं, यानी हे सुजान, हे मेरी प्यारी सुजान सुनो, इस दिल में तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। फिर कहते हैं तुम कौन धौत पार्टी पढ़ी हो, कहो मन लेहु पर देहु छटाक नहीं। तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ी हो कि तुमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपना मन, अपना समर्पण तेरे प्रति कर दिया हूँ, तेरे लिए मैं इस दरबार को छोड़ दिया, लेकिन तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ी हो कि तुमको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रही है।
उसके बाद दूसरा है इनका छंद मोह आसुवाहनी। देखते हैं इसको। दूसरा शीर्षक है मोह आसुवानिहि लय बरसौ। यानी दूसरा शीर्षक में कहते हैं, सबसे इसका अर्थ हम जानते हैं कि मोह का अर्थ होता है मेरे, आंसुओं का अर्थ होता है आंसू, और ले का अर्थ होता है लेकर तुम बरसो। यानी में जब इनको अपनी प्रेमिका की याद विरह वेदना सताती है तो बादल के जरिए, यानी दूसरा जो छंद है वह किसके जरिए, यानी बादल के जरिए अपने प्रेमिका यानी सुजान के आंगन कहे या घर कहे, आंगन कहे या उसके पास पहुंचाना चाहते हैं। इनको वृंदावन तो है लेकिन इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ पर अच्छा न लगने के कारण कुछ मन में इनको आशंकाएं, कुछ दिल में जो बातें आती है उसको इसमें कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गाना के अंतर्गत। कुछ गाना भी थोड़ा थोड़ा आता है कि नीक न लागे खाना पीना से जिया काटे धावे, जब से जाने जुदा मोरे भैली बहुते याद सतावे। मतलब इस तरह की बात इसमें कुछ कहते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि तू हे अपन संगतिया बुझनी छोड़नी साथ जवाना के, देखले आव कैसन बाणी दुख बुझ घनानंद के। मतलब इस तरह इसमें कुछ कुछ बातें कहते हैं, और उसके बाद इसमें कविता कुछ लिखते हैं। जैसे और होता है कि होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यारी वफा की रस्में, शीशे जैसे अरमान के राहों से ना गुजरना, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। ऐसे ऐसी बात कुछ लिखते हैं और कहते हैं कि पर काजही दे को धारी फिरो परजन्य जथारथ हे दर्शो। यानी यहाँ पर काजी का अर्थ होता है जो दूसरे के उपकार के लिए, देह का अर्थ होता है शरीर को धारण करता है, वो कौन है, बादल। यानी यहाँ पर बादल के जरिए कह रहे हैं कि हे बादल तुम दूसरे के उपकार के लिए अपने देह को धारण करते हो, अपर्जन्य यानी दूसरे के लिए, तुम दूसरे के हित के लिए यानी बरसते हो। फिर दूसरा लाइन कह रहे हैं निधि निर्सुदा की समान करो सबही विधि सजनता सरसो। यानी तुम निधि नीर को तुम शुद्ध यानी अमृत कर देते हो। जिससे इसमें कहा जाता है कि जो समुद्र का पानी होता है वो क्या होता है, खारा होता है। यानी समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। और जब बादल धारण करता है तो बादल को धारण कर कर और उस पानी को जब बरसाता है तो वो कैसा बरस कर देता है, अमृत के समान। यानी तुम खारा जल को भी क्या कर देते हो, यानी अमृत कर देते हो। उसी के समान सबही विधि सजनता सरसो, उसी के समान तुम मेरी सजनता यानी सज्जन व्यक्ति को तुम संभाल लेते हो, वैसा ही अमृत के समान तुम सजनता को दिखाओ। यानी सजनता जो होती है उसको तुम दिखाओ। उसके बाद फिर कहते हैं तीसरा लाइन घनानंद जीवनदायक हो कछु मुरियो पिए ही परसो। यानी घनानंद अब कहते हैं कि जीवनदायक हो, तुम दूसरे के जीवों के लिए बरसते हो, मेरे भी तुम जीवनदायक हो, कुछ मेरियो पिए ही बरसो। यानी कुछ मेरी भी विरह वेदना को समझो, मेरे भी कुछ मन की जो बात है उसको समझो, और तुम क्या करो, चारों ओर जाकर बरसो। फिर कहते हैं कि कबहू वा बिसानी सुजान के आंगन में आसुवाहनी ले बरसो। अगर तुमको हे बादल, अगर तुमको थोड़ा सा भी समय मिले
तो मेरी जो आंसू है या मेरा जो विरह वेदना है इसको ले जाकर मेरी प्रेमिका यानी सुजान के आंगन में बरसाओ। इतना ही सारी बात को कहते हैं। अब इसका क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। हमने बताया है कि प्रेम मार्ग एक ऐसा मार्ग है इसमें थोड़ा सा भी चालाकी, चतुराई, टेढ़ापन ये सब नहीं होता है। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें सच्चे हृदय से चलना चाहिए, इस मार्ग की विशेषता है। उसके बाद बताए दूसरा क्वेश्चन, मन लेहु पर देहु छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। तो मन लेहु पर देहु छटाक नहीं से कवि का अभिप्राय यही है कि घानंद कहते हैं कि मेरा जो मन है मैं तुम्हारे प्रति पूरा छोड़ दिया हूँ, मैं तेरे लिए इस दरबार को छोड़ दिया, लेकिन तूने मेरी बात को समझ नहीं रही है। यानी कह रहा है कि मेरा मन तुम्हारे पास है लेकिन तू इस बात को समझ नहीं रही है। उसके बाद है द्वितीय छंद किससे संबोधित है और क्यों। मैंने बताया है कि द्वितीय छंद बादल को संबोधित है, तो क्यों, तो इस बादल के जरिए अपने आंसू को अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि परहित के लिए हृदय कौन धारण करता है, स्पष्ट करे। तो परहित का अर्थ होता है दूसरे को उपकार के लिए कौन धारण करता है, तो बादल धारण करता है। तो क्यों, कि समुद्र के खरे पानी को भी धारण करने के बाद क्या करता है, अमृत के समान कर देता है और वो बरसा देता है। बरसने के बाद क्या करता है कि अपने अस्तित्व को खुद मिटा देता है। उसके बाद कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों। तो कवि अपने आंसुओं को अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि मेरी जो विरह वेदना है, मैं किस तरह यहाँ पर हूँ, इस सारी बात को सुजान समझे। हो सकता है कि मेरी विरह वेदना को देखते हुए, समझते हुए वह मेरे पास क्या हो जाए, आ जाए, ऐसी बात इसमें कहते हैं। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना दिए हैं जो इस प्रकार है। अगर इस पाठ को पढ़ाने के बाद अगर आप लोग समझ गए अच्छा से, तो आप लोग से हम बार बार यही कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले वही वीडियो आप लोग के पास जाएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।